क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर है लाइफ इन दी डेजर्ट्स। रेगिस्तान में किस तरह का जीवन होता है। अब लाइफ इन दी डेजर्ट पढ़ने से पहले एक बार चैप्टर 5 को रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। चैप्टर 5 क्या था? वाटर। ठीक है, अब वाटर पढ़ा था आपने और वाटर की सिग्निफिकेंस देखी थी कि पानी कितना जरूरी है। पानी और डेजर्ट में क्या है, अगर आप देखोगे ना तो डेजर्ट में इसी चीज की सबसे ज्यादा किल्लत रहती है, इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी रहती है, शॉर्टेज रहती है। तो नाउ इमेजिन दी सर्वाइवल इन डेजर्ट। अब जब हमने देखा कि पानी की सिग्निफिकेंस कितनी जरूरी है, ठीक है, जीने के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डेजर्ट में तो क्या है कि आप बोरवेल खोते रहो पाताल में चले जाओगे लेकिन पानी नहीं मिलेगा। सिचुएशन इमेजिन करो कि लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे डेजर्ट में। अब ऐसा नहीं कि एक बूंद पानी नहीं है, पानी है लेकिन बहुत शॉर्टेज रहती है। डेजर्ट आर दी places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow। ठीक है, डेजर्ट वो एरिया होते हैं जहां पे पानी नहीं है, खुद के पीने के लिए नहीं है, अपने जो जानवर पाल के रखे हैं, ठीक है, उनके पीने के लिए नहीं है, क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए भी पानी नहीं रहता है। कहीं छोटे मोटे ऐसी तरह से क्या हो जाते हैं, कैक्टस वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सिचुएशन होती है डेजर्ट में। अब देखो हम यूजुअली डेजर्ट को क्या करते हैं, हम डेजर्ट को ऐसा ही सोचते हैं। मैंने बोला डेजर्ट तो आपके मन में ये इमेज आई ना डेजर्ट की कि डेजर्ट क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, गर्मी, धूल और कैक्टस, ये तीन चीजें आती है। हाँ, साथ में कैक्टस की इमेज, ठीक है, और कैमल भी आ गया होगा। ठीक है, तो डेजर्ट की इमेज में ये आता है। लेकिन डेजर्ट हमेशा ये नहीं होते हैं, डेजर्ट ऐसे भी होते हैं कि जहां बर्फ हो। डेजर्ट की अगर डेफिनेशन देखें सिर्फ डेजर्ट की, तो डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल। तो ये चीज रहती है, पानी तो कैसा भी डेजर्ट हो, हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट हो, दोनों जगह पानी नहीं रहेगा। डेजर्ट इज एन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, ठीक है, स्कैंटी वेजिटेशन पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में क्या है, दोनों आ जाएंगे, कोल्ड भी हॉट भी। और कोल्ड और हॉट जब एक्सट्रीम्स पे होता है, एक्सट्रीम्स में मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ठंड होती है तो बर्फ जम जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या हो जाता है, इस तरह से रेत बन जाती है। तो दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट्स, ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में भी पानी की कमी रहेगी, वेजिटेशन नहीं है। कोल्ड डेजर्ट में भी पानी की कमी रहेगी, वेजिटेशन नहीं है। बस फर्क क्या जाता है कि यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर रहता है, यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। हॉट डेजर्ट मतलब क्या है, गर्मी तेज रहती है। डेजर्ट की डेफिनेशन बताई थी सिंपल सी, डेजर्ट इज एन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन कम रहेगा, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो मतलब एक्सट्रीमली हॉट रहेगा। सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका है, ठीक है। अब इस इतने बड़े अफ्रीका में जो आप ऊपर की तरफ देखते तो ये जो पार्ट है, शेडेड पार्ट, ये है सहारा डेजर्ट, ठीक है। इंडिया में जो हॉट डेजर्ट है ना, तो वो कहां पे, राजस्थान में, उसे थार डेजर्ट कहा। जो वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, जैसे ये सहारा डेजर्ट, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतना बड़ा डेजर्ट है ये। इंडिया का साइज बताता हूं मैं आपको, इंडिया का जो पूरा एरिया ये कितना है बताए, ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें आइलैंड्स भी ले लो हमारे, तो यहाँ पे जैसे लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ये पूरा एरिया आ जाता है इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। और ये सिर्फ सहारा डेजर्ट कितना है, 8.54, मतलब लगभग 3 गुना, इंडिया के 3 गुना है ये डेजर्ट। इतना बड़ा डेजर्ट है, सोच लो कि 3 इंडिया आ सकते हैं, ठीक है। आगे एक और चीज क्या है, दी सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। तो अब इतना बड़ा है जो मैंने बताया, तो उसमें 11 कंट्रियों को टच करता है। तो ये देखो, ये पूरी अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाद, नाइजर, माली, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये वेस्टर्न सहारा हो गया, क्लियर है। ये सारी कंट्रीज जो है मिलके क्या करती है, सहारा डेजर्ट बनाती है, इतना बड़ा डेजर्ट बनाती है, क्लियर। अब क्या होता है, यूजुअली हम जैसे सोचते हैं कि हाँ ये डेजर्ट हो गया, तब आप इमेजिन करोगे तो आप क्या इमेजिन करोगे कि डेजर्ट मतलब वही बस रेत ही रेत है, सब दूर, जहां दूर तक देखोगे तो रेत है, कोई शेख वगैरह है, टोपी वोपी लगा के ऊंट लेके चलते जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि डेजर्ट में भी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये मशरूम रॉक, ठीक है, मशरूम रॉक मतलब उसका शेप देखो मशरूम की तरह है, ऊपर क्या है, बड़ा है और नीचे पतला है। तो ये क्यों है ये, और ये डेजर्ट में देखने को मिलती है। डेजर्ट में आपको प्लेटू देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्लेटू कैसे देखने को मिलेंगे, तो डेजर्ट में कहीं रॉकी प्लेटू होंगे इस तरह से, ये जैसे यहाँ धूल मिट्टी है लेकिन यहाँ ऊपर चट्टान है एकदम। डेजर्ट इज इक्वल टू सैंड, ये गलत कंसेप्शन है, ठीक है, कि डेजर्ट में सिर्फ सैंड ही देखने को मिलेगी। डेजर्ट में तरह तरह के फिजिकल फीचर्स, जैसे डेजर्ट में कहीं कहीं पे हिल्स होती है, हिल्स के पास में अगर सोर्स ऑफ वाटर है तो आपको थोड़ा बहुत वहां पे क्या हरियाली देखने को मिलेगी, ओआसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जैसे मशरूम रॉक है, ये मशरूम रॉक मशरूम जैसी दिखने क्यों लगी है, तो क्या होता है कि आप देखोगे डेजर्ट में सैंड भी होती है, अब हवाएं भी चलती है। अब हवाएं जब तेजी से चलती है ना, तो मान लो मैं एक रॉक हूं पूरा का पूरा, अब हवाएं जब तेजी से चलेगी तो हवाओं के अंदर क्या होगा, सैंड पार्टिकल होगा, लेकिन सैंड पार्टिकल क्योंकि हवा से तो बाहर ही रहेगा, तो वो नीचे नीचे क्या करने वाला है, उड़ने वाला है।
अब नीचे नीचे उड़ेगा तो सैंड पार्टिकल्स में रॉक हो तो रॉक के कहां लगेगा, नीचे की तरफ, मेरे पैरों पे लगने वाला है वो। तो वैसे क्या होता है कि रॉक पार्टिकल या नीचे 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 लगती रहती है, कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहती है, उड़ती रहती है, और वो रॉक यहां लगती रहती है, मतलब सॉरी जो सैंड ग्रेन्स हैं, ठीक है, सैंड ग्रेन्स क्या होते रहते हैं, यहां टच होते रहते हैं, तो टकराते टकराते फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, 1 साल 2 साल 1000 साल 1 लाख साल, इतने सालों तक जब क्या करते हैं वो सैंड ग्रेन्स टकराते हैं ना, तो वो नीचे से इरोड कर देते, तोड़ देते हैं रॉक को, और ये रॉक जो है तो ऐसा मशरूम की तरह शेप ले लेती है। तो ऐसे मशरूम रॉक्स बनती हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलती है डेजर्ट में। तो डेजर्ट को हमेशा आप सैंड से आप रिलेट नहीं करोगे, ठीक है। देयर आर वेरियस अदर फिजिकल फीचर्स फाउंड इन डेजर्ट। क्लाइमेट को पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेट ऑफ द हॉट डेजर्ट विच इज दी सहारा डेजर्ट। ऐसा क्लाइमेट होता है, हॉट होता है और ड्राई होता है, ये सारी चीजें, ये क्लाइमेट हो गया क्लियर। ये तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी बता सकता है, लेकिन अगर हमें समझना है, देखो चीजों को रट लोगे आप, अगली क्लास में जाओगे भूल जाओगे, बोलोगे कहां ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, चीजें ऐसे पढ़ना है कि बस अब ये जीवन भर ध्यान रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें रटना नहीं, उसके लिए समझना होगा। तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, कारण बताऊंगा कि अगर ऐसा क्लाइमेट है तो क्यों ऐसी चीजें क्यों हो रही है सहारा डेजर्ट में। द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्क्रॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। दो शब्द है, स्क्रॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। अब देखो क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। गर्मी क्यों होती है इतनी ज्यादा, तो पहला कारण तो क्या है कि आप देखोगे कहीं ना कहीं तो इक्वेटर के पास में है, ठीक है, इक्वेटर के पास में है सहारा डेजर्ट। दूसरी चीज क्या है कि यहां पे रेनफॉल नहीं हो रही है, समझना। तो जब रेनफॉल नहीं हो रही है तो उसके चलते क्या होता है कि यहाँ की जो सॉइल है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर नहीं है, सॉइल के अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर रहता तो क्या रहता, चलो ठीक है, थोड़ा ठंडा लगता, नमी बनी रहती ना। सॉइल के अंदर मॉइस्चर नहीं, और सॉइल क्या हो गई, टूट गई है, बहुत ज्यादा सॉइल एकदम ब्रेक हो चुकी है। और इसी कारण से हम रेत देखते हैं ना, तो रेत कहां से आई है, ये रेत किसी ने डाली थोड़ी ना ऊपर से, ये रेत वही जो सॉइल हुआ करती थी, सॉइल एकदम टूट गई है, ठीक है। तो आफ्टर द ब्रेकिंग अप ऑफ सॉइल, ठीक है, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू द सैंड ग्रेन्यूल्स, ठीक है, सैंड ग्रेन्यूल्स, रेत के जो कण होते हैं ना, उनमें बदल गई है सॉइल पूरी, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे पूरी रेत ही रेत है, तो जब ये सनरेज आती है तो ये सनरेज क्या होती है, ये रेत के अंदर स्टोर नहीं होती, मतलब एक तरह से पेनिट्रेट बहुत नीचे तक कर जाती है, समझ ना। सॉइल अगर रहती है तो सॉइल क्या रहती है, रिलेटिवली हार्ड रहती है, हार्ड सॉइल रहती है तो सनरेज उतनी ज्यादा क्या नीचे पेनिट्रेट नहीं करती है। लेकिन अब क्या है, सैंड है, गर्मी में कभी नंगे पैर क्या करना, चलना एक बार रेत पे, मजा आ जाएगा, बैठोगे ना जब वापस तो पैर के नीचे छाले हो जाएंगे। तो वो क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो रेत के, तो रेत के जो कण रहते हैं आपस में, जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो टाइटली ऐसे अटैच नहीं रहते हैं, तो सनरेज जो है, तो सनरेज क्या होती है, नीचे तक पेनिट्रेट करती है, तो बहुत नीचे तक, वो जो नीचे तक चले जाती है और अंदर क्या हो जाता है, एकदम भट्टी बन जाती है पूरी, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी क्या होने लगती है, हीट जो है तो बहुत ज्यादा वो हो गई है, क्लियर है। तो मतलब टाइटली स्टोर्ड भी नहीं हुई है, लेकिन वो बीच में ही नाच रही है हीट, सैंड ग्रेन्यूल्स के अंदर में, ठीक है, रेत के कणों के बीच में ही हीट क्या होती थी, घूमती रहती है। तो उसके चलते क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये जो गर्मी है तो ये इसको स्क्रॉचिंग हॉट बनाती है एंड पार्च ड्राई। अब पार्च ड्राई क्या होता है, पार्च मतलब ये होता है कि जब आप गर्मी के कारण किसी चीज को सूखा मारते हो ना, तो वो पार्च ड्राई कहलाता है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कहीं पानी रहा भी होगा या फिर थोड़ा कोई मॉइस्चर होगा भी, तो वो इतनी गर्मी में क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। जैसे आपने देखो गर्मियों में आप कपड़े अगर सुखाते हो धो के, ठीक है, तो क्या होता है, कितनी जल्दी सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मियों में जो स्क्रॉचिंग हीट रहती है, तो गर्मी के कारण क्या होता है, गर्मी के कारण चीजें जल्दी सूख जाती है, मॉइस्चर पूरा वो हीट जो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इस तरह का क्लाइमेट होता है यहाँ पे। आगे ना समझ में, क्लाइमेट होता भी है तो क्यों होता है, क्लियर। आगे क्या है, द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। यहाँ के क्लाइमेट में अगर आप देखोगे, ये देखो बढ़िया एकदम फोटो लायक सीन है पूरा, ठीक। तो स्काई क्या है, एकदम बहुत ज्यादा क्लियर होता है, ब्लू, एकदम ब्लूइश होता है, क्लाउडलेस, बादल दिखेंगे ही नहीं आपको। क्यों नहीं दिखेंगे बादल, वो भी समझा। तो देखो क्या होता है, यहां पे जब पानी नहीं है तो किसी प्रकार का इवोपरेशन नहीं होगा, इवोपरेशन नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो बादल कहां से दिखेंगे। और होता क्या है कि गर्मी होने के कारण कंटिन्यूअसली नीचे से हीट ऊपर उठती है। अब गर्मी होने के कारण जब नीचे से हीट ऊपर उठती है ना, तो वो ऊपर उठती हुई हीट क्या करती है, बादलों को क्लियर कर देती है, हटा देती है। नीचे से आप कन्वेक्शनल करंट जाते जाएंगे, ऊपर सब कुछ साफ एकदम नीला, ठीक है। तो द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। आगे समझ में, आगे क्या है, डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, ठीक है, दिन में तो इतनी गर्मी लगती है कि ऑमलेट बन जाएगा इंसान का, ठीक है, उस तरह की गर्मी होती है। गर्मी क्यों होती है वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये क्लाइमेट हो गया। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। दिन में जो टेम्परेचर है, जैसे दिन में टेम्परेचर देखोगे, ठीक है, तो दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चले जाता है। 50 डिग्री में आप समझ सकते हो कितना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री। लेकिन जितना टेम्परेचर दिन में बढ़ता है ना, उतना ही तेजी से टेम्परेचर रात में गिरता भी है। अगर आप बात करोगे नाइट की, ठीक है, सहारा डेजर्ट में अगर नाइट की, तो 0 डिग्री के आसपास चले जाता है। सहारा छोड़ो, हमारे यहाँ थार डेजर्ट में भी रात में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत तेजी से नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है, मतलब एरिया तो वही है, जगह भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन दिन में इतना 50 डिग्री तक चले जाता है और रात में धड़ाम से नीचे टेम्परेचर गिरता है, ठीक है। 0 डिग्री मतलब बर्फ जमाने वाला टेम्परेचर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कारण उसी में जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था। यहां पे क्या होती है, सैंड होती है। अब सैंड क्या करती है, मैंने बताया आपको कि लूज होती है बहुत, ठीक है।
जैसे मेन जो जमीन होती है, जमीन क्या होती है एकदम टाइट होती है, तो वो पहली बात तो क्या है कि बहुत ज्यादा हीट को ट्रैप नहीं करेगी। तो जहां पे लैंड है अगर मान लो किसी तरह की, उसमें मॉइस्चर है, तो वो टेम्परेचर को नॉर्मल करके रखेगी मॉडरेट, और जो हीट आई है तो उसको उतना ज्यादा स्टोर नहीं करेगी, ठीक है, अंदर भी नहीं जाने देगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि दिन भर गर्म होती है ना, तो दिन भर गर्म होने के कारण क्या है कि जो सॉइल है, तो वो सॉइल का ऊपर वाला सरफेस क्या हो जाता है, हीट को एब्जॉर्ब कर ही लेता है दिन भर की गर्मी के कारण। तो अब क्या होता है कि रात में, अब क्योंकि वो सॉइल गर्म हो गई, तो रात में वो धीरे धीरे जो सॉइल ने एब्जॉर्ब किया था हीट को, उसको रिलीज करती रहती है, समझना। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये एक एरिया है जहां पे सॉइल क्या है, जहां पे सॉइल जो लैंड है, मान लो आप आपके घर पे खड़े हो इंडिया में, वो है ये, ठीक है। और ये हो गया सहारा डेजर्ट, तो यहां पे सॉइल क्या है, लूज है। तो अब देखो क्या होता है, नॉर्मली जब सनरेज आएगी, ठीक, तो ये सनरेज क्या होगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी अंदर नहीं जा पाएगी ज्यादा सॉइल में। लेकिन ये वाला जो पार्ट है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, हीटअप तो होता है, तो शाम होते 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 क्या हो जाता है, गर्म तो हो जाता है ये एरिया भी, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि सुबह से ही एकदम जो सनरेज आई सहारा डेजर्ट में, तो सनरेज नीचे तक पेनिट्रेट कर गई है, ठीक है, सनरेज नीचे तक पेनिट्रेट कर गई और गर्म कर दिया टेंपरेचर एकदम 50 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। तो अब क्या होता है कि अब जब रात होने लगेगी धीरे धीरे, तो जैसे ही रात होगी तो जो सूरज दादा थे वो चले गए, बाय बाय। अब कौन आएंगे, चंदा मामा। अब चंदा मामा जब आए तो अब क्या होगा कि अब सनरेज तो है नहीं, तो अब ये जो टेंपरेचर दिन में बढ़ा था ना, वो सट से क्या हो जाएगा, वापस चले जाएगा। वो वापस अब क्या हो गया, मतलब जो सोलर इंसुलेशन थी, तो सोलर इंसुलेशन सारी मूव ऑन कर गई, ठीक है, क्योंकि स्टोर तो हुई नहीं थी वो सैंड में, तो क्या थी, पेनिट्रेट करी, जिस स्पीड से पेनिट्रेट करी थी उसी स्पीड से क्या चले गई, वापस रेडिएट हो गई वो एटमॉस्फेयर में। अब क्योंकि यहाँ पे कहीं सोलर इंसुलेशन नहीं है और ये जो सैंड है, तो अब सैंड क्या होने लगी, मून का जो टेम्परेचर है, जैसे कोल्ड रहता है ठंडा, तो मून के कारण क्या अब सनरेज आनी है, तो अब यहाँ पे रात में क्या होने लगता है, टेम्परेचर, अब यहां पे सनरेज नहीं है, अब टेंपरेचर गिरने लगेगा। अब रात होते 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 क्या होगा कि रात जैसे ही हुई तो वैसे ही क्या होने लगता है, टेंपरेचर यहां पे गिरने लगता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अब सनरेज आ नहीं रही है, तो ये जो सैंड थी अब ये ठंडी होना चालू होती है, और ठंडी इतनी हो जाती है कि वो मतलब जैसे कोल्ड को भी स्टोर करेगी। अब तो रात में टेंपरेचर माइनस तक चले जाएगा। लेकिन नॉर्मली जहां पे डेजर्ट नहीं है वहां पे क्या होता है कि दिन भर में थोड़ा तो गर्म हो ही जाता है। ये जैसे आपने गर्मियों में ऑब्जर्व किया होगा कि चाहे गर्मियों में 10 बज गए हो, अगर 10 बजे भी आप रोड पे चलोगे तो आपको चटके लगेंगे पैर में। क्यों, क्योंकि वो दिन भर में रोड जो उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली थी ना बहुत ज्यादा, वो ठंडा कब होगा, अगले दिन सुबह तक, और अगले दिन सुबह के बाद में फिर वापस से गर्म होना चालू हो जाएगा। तो ये रात में क्या जो एब्जॉर्ब करी थी हीट इसने, तो थोड़ी थोड़ी क्या करता है, रिलीज करता है हीट को। थोड़ी थोड़ी हीट रिलीज करने के चलते वो मॉडरेट रखेगा टेंपरेचर को, माइनस में नहीं देगा। रात में ऐसी सिचुएशन नहीं होने देगा कि एकदम क्या हो जाए, बहुत ज्यादा 0 डिग्री पे चले जाए। आए समझ में। देखो मैंने आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बताई है इसमें, ठीक है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। और यही तो टॉपिक्स है, हम 7th के बाद में फिर कभी पढ़ोगे नहीं, आप 11th के बराबर पढ़ लिया आपने, लेकिन मजेदार पढ़ा जो भी पढ़ा, ठीक। फ्लोरा एंड फौना, सहारा डेजर्ट के हम फ्लोरा एंड फौना को देखो। सहारा डेजर्ट तो एक एग्जांपल लिया है हमने, मतलब जहां पे वर्ल्ड में जितने भी हॉट डेजर्ट्स हैं तो वहां पे नॉर्मली इस तरह का फ्लोरा और फौना पाया जाता है, ये पढ़ने वाले हम। तो फ्लोरा में हम वेजिटेशन देख लेंगे, पेड़ पौधे, और फौना में हम देख लेंगे वाइल्ड लाइफ। अगर वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, देखो, इट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम एंड एकासिया, ठीक है। एकासिया मतलब क्या है, बबूल जो होता है ना, तो वो बबूल पाया जाता है यहाँ पे। बबूल का पेड़ देखा है आपने, इसमें गम लगता है, गम खाते हैं गर्मियों में, गांव पे जाते हैं अगर तो मिलता है। फिर क्या होता है, पाम ट्री, तो ये आपको पता है, डेट पाम्स जो होते हैं, खजूर, क्लियर। वो इस तरह का वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, देखो ये ऐसा वेजिटेशन है जो क्या होता है, जो कम पानी में भी ग्रो हो जाता है। आप बबूल का पेड़ देखोगे तो ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा फल लग रहे हैं, ठीक है, पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक। और उसके बाद में डेट पाम्स भी होते हैं। तो ये इस तरह से एडेप्टेबल है ये जो प्लांट्स हैं, जो क्या होते हैं कि बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट में ज्यादा सॉइल, ऐसा नखरे भी नहीं करते कि सॉइल भी फर्टाइल चाहिए, वो ग्रो हो जाते हैं डेजर्ट वाले एरियाज में, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में क्योंकि सूटेबल रहते हैं ये, तो वहां पे वो ग्रो होते हैं और इस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलता है। अब डेजर्ट में देखो क्या होता है, डूबते को तिनके के सहारे वाली जो कहानी सुनी है आपने, तो वही चीज यहाँ पे कि डेजर्ट में क्या होता है, इन सम प्लेसेस देयर आर ओआसिस, ठीक है। ओआसिस क्या होते हैं बताता हूं, तो ग्रीन आइलैंड्स विथ डेट पाम्स सराउंडिंग, ठीक है। अब क्या होता है, ये एरिया देखो आप, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, ग्रीन प्लांट्स देखने को मिलते हैं। डेट पाम ही रहते हैं अधिकतर, ये जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं तो इसमें डेट पाम रहते हैं, और डेट पाम के बीचों बीच में क्या रहता है, आइलैंड टाइप से कोई पानी वानी की जगह रहती है, या फिर बीच में जैसे पानी का एक सोर्स हो जाता है, और आजू बाजू क्या होता है, रेगिस्तान होता है। तो ये ओआसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं पे फिर सेटलमेंट होने लगते हैं, तो लोग रहना यहीं पे चालू करते हैं आजू बाजू। ये पानी कहां से आ जाता है आप सोचोगे, तो देखो क्या होता है कि स्लोप के चलते क्या होता है कि जो डेजर्ट एरिया रहता है, तो स्लोप के चलते पानी नीचे सीप करते करते कहीं पे एक डिप्रेशन जो रहता है, गड्ढा जो रहता है, तो वहां पे क्या होता है, पानी का सोर्स डेवलप हो जाता है, और वहां पानी आने लगता है, बीच में कोई आइलैंड भी हो जाता है, ठीक है। अभी आइलैंड है तो इसके चारों ओर क्या रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे। इस तरह का वेजिटेशन कहीं कहीं देखने को मिलता है डेजर्ट में। हॉट डेजर्ट में यूजुअली बात करें हम, इन्हें ओआसिस कहा जाता है। हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी थार है, ठीक है, थार हॉट डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है अफ्रीका में एक, क्लियर है। तो हॉट डेजर्ट में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जहां इस तरह का वेजिटेशन मिलेगा, ये पेड़ मिलेंगे।
अब वाइल्ड लाइफ में देखो क्या है, तो वाइल्ड लाइफ में कैमल्स मिलने वाले हैं यहाँ। शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है इसे, मतलब ये क्या है, रेगिस्तान का जहाज होता है। रेगिस्तान में क्या सक्सेसफुल है, तो ऊंट, इसीलिए उन्हें शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि क्या करते हैं वो पानी, कम पानी में बहुत ज्यादा काम कर देते हैं। ऐसा नहीं है पानी पीते नहीं है, पानी पीते हैं तो ऐसा पीते हैं एकदम वाटर पंप की तरह, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, कम पानी में आपका बहुत सारा काम कर देते हैं। ये जो हम देख रहे हो आप उसका, उसमें पानी स्टोर कर लेते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने। तो कैमल, हियानास, ठीक है, तो लगड़बग्गे जो होते हैं वो, उसके बाद में जैकल, लोमड़ी वगैरह, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, बिच्छू, ये बिच्छू, ठीक है। अब ये सारे जानवर आप जो देख रहे हो ना, रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले जानवर हैं। तो अब आप बोलोगे इनको गर्मी नहीं लगती, रेंगते हैं रेत पे, क्या होता है ये अधिकतर रेत के अंदर रहते हैं, कहीं छांव में छुप के बैठे रहते हैं, और ये रात में निकलते हैं फिर बाहर सब। तो रात में रेगिस्तान बड़ा खतरनाक हो जाता है, टेम्परेचर गिर रहा है, सोच सकते हो कि अब जमीन पे तो बड़ी जमीन ठंडी हो गई, रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन रात में रेगिस्तान में जमीन में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि रेप्टाइल्स सारे बाहर निकल आते हैं। एंड मेनी वैरायटी ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स भी 777 प्रकार के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। अगली चीज क्या है, एंड लिजर्ड, तो लिजर्ड्स वगैरह तरह तरह के अलग अलग लिजर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको तरह तरह के रेप्टाइल्स देखने को मिल सकते हैं, आर दी प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज लिविंग देयर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीपल, दी सहारा डेजर्ट। अब यहां के लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, उस चीज को हम समझते हैं। क्या है, हाउ डू पीपल लिव देयर, ठीक है। मैंने जैसे अभी तक जो भी आपको बताया, बहुत इंटेंस क्या रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, पानी होता नहीं है, सॉइल भी जो है तो क्या है, पूरा सैंड है, फर्टाइल नहीं है। तो एक स्वाभाविक क्वेश्चन यहां पे क्या निकल के आता है कि लोग रहते कैसे होंगे, ठीक है। हाउ डू दी पीपल लिव देयर, सर्वाइव कैसे करते होंगे। तो डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट, इट इज इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो इतना हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी लोग यहां पर रह रहे हैं। अच्छी खासी पॉपुलेशन, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, जैसे क्या हो गया, बेदुइन्स हो गया, ठीक है, टॉरेक्स हो गया, सहारन ट्राइब, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज है। कौन कौन सी है, बेदुइन्स हैं और टॉरेक्स हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटीज यहां पे रहती है, सहारा डेजर्ट में रहती है। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels, horses, ठीक है। तो ये सारे जानवरों को पालते हैं और नोमैडिक ट्राइब्स हैं। हम नोमैडिक ट्राइब्स क्या होता है, देखो एक शब्द को समझो अच्छे से। नोमैड मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं, विच आर कंटिन्यूअसली ऑन मूव, नोमैड्स हैं ये, ठीक है। तो अपने इन जानवरों के साथ में, कैटल फ्लॉक के साथ, इंडिया की भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो डेजर्ट एरिया में रहती है, जैसे हम कहें बंजारास, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक जगह पे स्थायी रूप से रहते नहीं है, वो क्या करते हैं अपने जानवरों के साथ, उनके पास में बहुत सारी भेड़ होती है, बकरी होती है, ऊंट होते हैं। अब इन भेड़ बकरियों ऊंटों को लेकर क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, दे आर ऑन कंटिन्यूअस मूव, नोमैड्स होते हैं वो, ठीक है। तो दीज ग्रुप्स आर nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses, ये जानवरों का पालते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, आदमी क्या होता है, इंसान एडेप्टेबल हो जाता है। अब कोई रशिया में रह रहा है, अगर कोई पोलर एरियाज में रह रहा है, साइबेरिया वगैरह में वहां रह रहा है, वहां कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, मतलब बर्फ गिर रही है, सालों साल तक क्या रहता है, सब कुछ बर्फ के नीचे दबा हुआ रहता है। तो ऐसी कंडीशन में इंसान अपने रहने के लिए एडेप्टेबल हो जाता है, तो वो वैसे कपड़े पहनता है, ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल वैसी होती है, खाना वैसा खाता है वो, क्लियर। तो वैसे क्या होता है, जो लोग डेजर्ट में रहते हैं तो उन लोगों का भी लाइफस्टाइल वैसा हो जाता है। जैसे कपड़े पहनने का तरीका तो क्या है, व्हाइट कलर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, अधिकतर अपने शरीर को ढक के रखते हैं। क्यों, क्योंकि जो हॉट विंड्स चलती रहती है, अगर उनसे डायरेक्ट एक्सपोजर होता है तो सनबर्न, ये सारी चीजें हो जाती है। इंडिया में डेजर्ट में लोग क्या करते हैं, पगड़ी पहन के रखते हैं। अब इतनी गर्मी में इतनी बड़ी पगड़ी पहन के रखते हैं, गर्मी नहीं लगती उन्हें। इसके पीछे देखो लॉजिक बताता हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं ना कि लोग क्या हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं। तो गर्मी में इतनी बड़ी पगड़ी पहनते हैं ना, तो क्या होता है, एक बार तो उन्हें बहुत तेज से क्या आने वाला है, पसीना आने वाला है, स्वेट आएगा। स्वेट जो आया है तो वो ऐसा भी नहीं कि बाहर चले गया बह के, वो पगड़ी के कारण क्या वहीं पे सिर पे रुक गया है। आपने कूलर देखा है, कूलर कैसे काम करता है, तो एक बार जो गीला हो जाता है कूलर पानी से, तो फिर गर्म हवाएं भी अगर उसमें लगेगी तो आपको हवा ठंडी ही मिलना है बाहर, ठीक है। तो उसी तरह से जो पगड़ी पहनी, तो पगड़ी के कारण वो जो स्वेट आया है, पसीना जो आया है, तो वो क्या है, वो यहां पे आपको पूरा गीला कर दिया है उस पगड़ी को। अब अंदर आपको क्या लगता रहेगा, ठंडा लगता रहेगा, चाहे बाहर क्या हो, बहुत तेज गर्मी हो। तो लोग क्या हो जाते हैं, एडेप्टेबल हो जाते हैं चीजों को। तो बेदुइन्स हैं, टॉरेक्स हैं, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, ये इस तरह से क्या करती है, नोमैडिक हर्डिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। दीज एनिमल्स प्रोवाइड्स देम विद मिल्क, हाइड्स, ठीक है, स्किन, हाइड्स मतलब स्किन, तो मिल्क, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट, ठीक है, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, हेयर इज यूज्ड फॉर मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। तो अब क्या होता है, ये जानवर पालना इनका शौक नहीं है, ये उनका सोर्स ऑफ क्या है, लाइवलीहुड है। भेड़ पाला है, ठीक है, भेड़ के जैसे अब क्या मिल जाएंगे उन्हें, बाल मिल जाएंगे तो वुल बन सकता है, स्किन वगैरह जो मिलती है, ठीक है, जो हाइड निकलती है तो उससे वो बेल्ट वगैरह दूसरे लेदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है, एनिमल पालना और उनसे बाय प्रोडक्ट लेना और अपना जीवन यापन करना। सेटलमेंट नियर ओआसिस इन दी सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट। तो सेटलमेंट्स आर फाउंड नियर ओआसिस। ओआसिस क्या होता है, एक तरह से आइलैंड टाइप एरिया बन जाता है जहां पे थोड़ा सा पानी रहता है डेजर्ट में। तो ये डूबते को तिनके का सहारा वाली कहानी है यहाँ पे पूरी, क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबल है। देखो पानी तो लगेगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि ये इतने अडेप्टेबल हो जाएंगे कि पानी पीना ही छोड़ देंगे, पानी तो पिएंगे। अब जब पानी तो पिएंगे ही पिएंगे तो वो पानी के पास ही सेटल होना पसंद करते हैं। उन ओआसिस के बाजू में क्या होते हैं, अपने आप को सेटल कर लेते हैं, या फिर जैसे एक रिवर है
प्रकृति कितनी सुंदर तरह से भगवान ने बनाई, ये संरचना कैसी करी है कि उन्हें पता है यहाँ सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत रहेगी, इतना बड़ा डेजर्ट है। इस डेजर्ट वाले एरिया से ही दुनिया की सबसे लंबी रिवर निकलती है, नाइल रिवर। पूरे अफ्रीका में सबसे लंबी रिवर जो है वो नाइल रिवर है। तो अब क्या होता है, जैसे इजिप्ट भी इस डेजर्ट का पार्ट है और नाइल रिवर जो है इजिप्ट से निकली हुई है, नाइल रिवर के आजू बाजू में सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो सहारा डेजर्ट में सेटलमेंट जो है तो ओआसिस और नाइल रिवर के आजू बाजू देखने को मिलता है। अब वो रिवर के बाजू में क्यों सेटल होते हैं, क्योंकि देखो वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वो तो पता है आपको। लेकिन उसी के साथ साथ में क्या है, यहाँ पे दो पैसे कमा भी सकते हो, तो डेट पाम्स वगैरह ग्रो कर लेते हैं, खजूर के जो पेड़ होते हैं वो नदियों के किनारे लगा लेते हैं, क्योंकि क्लाइमेट सूटेबल है, खजूर ग्रो कर सकते हो आप यहाँ पे। क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर आल्सो ग्रोन। अब बोलोगे राइस भी ग्रो कर लेते, जी हाँ। तो इजिप्ट में आजू बाजू में क्या है, जो रिवर बेड है, रिवर बेड से लगी हुई जो जमीन है वहां पे राइस कल्टीवेशन भी होता है। तो ये सारी क्रॉप्स भी ग्रो की जाती है, राइस, व्हीट, बार्ली। पूरे डेजर्ट में नहीं की जाती है, अब पूरे सारा डेजर्ट में इजिप्ट यहाँ पे ही है। तो यहां से जैसे नाइल रिवर है तो इजिप्ट के आजू बाजू वाले एरिया में क्या है, कल्टीवेशन हो जाता है चीजों का, ये सारी क्रॉप्स ग्रो कर ली जाती है। कॉटन इज कल्टीवेटेड, इजिप्शियन कॉटन, ठीक है। तो जो गाजा कॉटन होता है वो वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट वैरायटी का कॉटन होता है, ठीक, और वो इजिप्ट में ग्रो किया जाता है। आगे देखो क्या है कि सहारा डेजर्ट में लोगों को एक चीज और एडवांटेज मिली, क्या कि यहां पे जब ऑयल की डिस्कवरी होती है तब क्या होता है कि जमीन के नीचे जब ऑयल मिलता है, जमीन के नीचे ऑयल मिला तो उसे क्या करेंगे, निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उस ऑयल से आप पैसा कमा सकते हो। ऑयल यहां पे कौन सी बात कर रहे हैं, तो जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल होता है जिससे पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें निकलती है। तो जब ऑयल की डिस्कवरी हुई, ऑयल एक तरह से क्या हो गया, प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट दी वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड सभी को ऑयल चाहिए ना, पेट्रोल डीजल की तो वर्ल्ड वाइड डिमांड है। तो अब ऑयल की डिस्कवरी के बाद यहां पे डेवलपमेंट होना चालू हुआ, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज पहुंच गई, उन्होंने क्या कर दिए, अपने ऑयल एक्सट्रैक्टिंग प्लांट्स लगा दिए, ठीक है। वहां के जो लोग थे उन्हें काम मिल गया, सारी चीजें हो गई है। तो जो डेजर्ट एरिया है, सहारा डेजर्ट में, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये जो कंट्रीज हैं, तो इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, जब ऑयल जैसे जैसे मिलते जा रहा है तो ऑयल के चलते क्या हो रहा है, वहां का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग दी सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सहारा डेजर्ट एक बड़े लेवल पे सहारा डेजर्ट में बदलाव देखने को मिल रहा है। फाइन, आगे क्या देखो, मिनरल्स सच एज आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम आर आल्सो फाउंड इन सहारा। ये सारे मिनरल्स यहां पे मिलते हैं सहारा डेजर्ट। अब मिनरल्स हैं तो क्या ये दिखती बात है कि माइंस वगैरह लगेंगे यहाँ पे, माइंस जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगी, ये मार्केट में बिकेगा, तो एक एडवांटेज एड ऑन होने वाला है, ठीक है, जिससे क्या होगा, लोगों को 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, इनका सोर्स ऑफ इनकम हो गया, यहाँ के लोगों का एक ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। अब लेकिन ये तो सारी चीजें देख ली हमने कि कैसे लोग अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इन्होंने कुछ नई चीजें, जैसे ऑयल की डिस्कवरी, मिनरल्स की डिस्कवरी, तो इससे कहीं ना कहीं चेंजेस भी आ रहे हैं। जो पुराना सहारा डेजर्ट था और जो आज सहारा डेजर्ट है, मेनली अगर बात की जाए तो जो पुराने सहारा डेजर्ट के लोग थे और जो आज सहारा डेजर्ट के लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। तो क्या हो रहा है कि ग्लीमिंग ग्लास, सीज्ड ऑफिस बिल्डिंग्स, टॉवर ओवर मॉस्क्स एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ्स, ठीक है। पहले क्या होता था, पुराने समय में यहाँ किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोड नहीं था, किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग्स नहीं थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, तो मस्जिदें बन रही हैं वहां पे, ठीक है, आज बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेस बन रहे हैं, ये सारी चीजें जब बन रही है, इसके चलते हमें देखने को मिल रहा है, जैसे आप देखोगे तो डेजर्ट एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां का जो लैंडस्केप है वो क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है, चीजें बहुत ज्यादा कुछ क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्लियर है। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन सॉल्ट ट्रेड। हो गया अफ्रीका है, मान लो कि सॉल्ट यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, इधर अटलांटिक ओशियन है, तो ये जो सारा ओशियन एरिया है तो यहाँ पे सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट बनाया जाता है। तो ये सॉल्ट में पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम में, जैसे कहा ना एंशिएंट कैमल पाथ, तो यहाँ पे पहले सिर्फ ऊंट ही चलते थे और कुछ नहीं चलता था, क्योंकि रोड वगैरह बन गए तो वहां ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन सॉल्ट ट्रेड। तो अब सॉल्ट ट्रेड क्या हो रहा है, कैमल्स के थ्रू पहले किया जाता था, अब ट्रक्स चलने लगे वहां पे, तो चीजें बदल रही है। टॉरेक्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि लोग भी देखना चाहते हैं कि यार वहां पे लोग किस तरह का जीवन करते हैं, सहारा डेजर्ट में घूमने जाते हैं। तो जो ट्राइब्स थे, जैसे टॉरेक्स हो गए, ठीक है, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज क्या कर रही है, अब लोगों को घुमा रही है, फिरा रही है, मतलब गाइड का काम करने लगी है। तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वहां का जो कल्चर है, ठीक है, इट इज अंडरगोइंग चेंज। तो इस तरह से चेंज आ रहे हैं। फिर क्या है, मोर एंड मोर नोमैडिक हर्डमेंट्स आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। अब क्या हो रहा है कि जो ट्राइब्स थे, जैसे हमने देखा टॉरेक्स हैं, बेदुइन्स हैं, तो ये ट्राइब्स क्या करते हैं, इनका काम होता था अपने जानवरों के साथ में, अपने कैटल फ्लॉक के साथ में घूमते रहना, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि यार ऐसे जानवरों को लेके कब तक घूमते रहेंगे और स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, तो उन्होंने क्या सिटी लाइफ ले ली है। जैसे अब क्या है, कहीं पे ऑयल फील्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, कहीं पे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो उन ऑपरेशंस में अपने आप को एंगेज करवा ले रहे हैं, जॉब करने लगे हैं। तो इस तरह से अब जो वहां का कल्चरल लैंडस्केप था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बदल चुका है, पहले की तरह नहीं। तो मैंने आपको ये बताया था डेजर्ट्स दो तरह के हैं। हॉट डेजर्ट जो सहारा वाला एग्जांपल लिया था, कोल्ड डेजर्ट वाला, तो लद्दाख की केस स्टडी से पढ़ेंगे कि कोल्ड डेजर्ट कैसे होते हैं। लद्दाख है कहां, तो इंडिया का जो एकदम नदन मोस्ट पार्ट है, सबसे नदन मोस्ट पार्ट पे कौन सा स्टेट आ जाता है, जो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब लद्दाख कहां है, तो जो
नदर्न पार्ट में भी ईस्टर्न साइड है, तो ये ईस्टर्न साइड वाला जो पार्ट है ये हो गया लद्दाख। अब लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। मैंने आपको डेजर्ट की डेफिनेशन में क्या बताया था? स्कैंटी वेजिटेशन, लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में अगर कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं हम, तो क्या होगा? टेम्परेचर यहां पे कौन सा एक्सट्रीम होगा? तो ठंडे वाला एक्सट्रीम होगा, ठीक है। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, यहां पे ऐसा है कि माउंटेन्स हैं बहुत ज्यादा। माउंटेन्स की जो एक सीरीज रहती है उसे माउंटेन रेंज कहते हैं हम। सबसे ऊपर नॉर्थ में देखेंगे अगर लद्दाख के, तो काराकोरम रेंज है, ठीक है। काराकोरम रेंज के बीच में आती है लद्दाख रेंज, और यहीं पे लद्दाख जो है तो मेनली लद्दाख, लेह वगैरह इसी पूरी रेंज में है, क्लियर है। और नीचे की तरफ इट इज बीइंग बाउंडेड बाय जास्कर रेंज, ठीक है। तो नीचे की तरफ जास्कर रेंज है। तो तीन रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। रिवर इंडस फ्लोज थ्रू लद्दाख। सहारा जो हॉट डेजर्ट है तो वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। पानी की कमी यहां पे भी होगी, लेकिन ये ठंडा है और यहां पे सोर्स ऑफ वाटर में क्या देखोगे आप? क्योंकि ठंडा है, हिमालयाज है, हिमालयाज पे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर से पिघल के जो नदी बहती है ना, तो उन नदियों के कारण क्या यहाँ पे रिवर्स आपको जरूर मिल जाएगी। तो पानी की उतनी शॉर्टेज नहीं है जितनी हॉट डेजर्ट के केस में होती है, फाइन। तो यहाँ पे इंडस रिवर है, ये लेक मानसरोवर चाइना से होते हुए बहते हुए जाती है रिवर इंडस, जो जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो दोनों हमारे जो पड़ोसी है ना, उन लोगों के पास में ये रिवर का पानी है, क्लियर। इंडस रिवर जो है लद्दाख से फ्लो होते हुए जाती है। अब इंडस रिवर है तो उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, सारा सब कुछ फ्लो होता हुआ जाता है यहां से। तो सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, एग्जांपल गंगरी ग्लेशियर। तो लद्दाख में माउंटेन्स हैं, बड़े माउंटेन्स होंगे। अब क्या होता है कि विंटर्स में यहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स होते हैं, तो सब पूरा क्या होता है? ग्लेशियर से ढक जाता है। ग्लेशियर कवर के बाद में क्या होता है कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होकर फिर जो हमने अभी देखा रिवर है इंडस, तो रिवर में पानी आता है। तो इसी तरह से क्या है कि जितने भी माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो मेजर माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट क्या है? ज्यादा है, तो वहां पे ग्लेशियर्स बन जाते हैं, ठीक। अब ये ग्लेशियर्स जो होते हैं तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, आपकी बुक में जो एक एग्जांपल दिया तो गंगरी ग्लेशियर का दिया है, क्लियर। हाई एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एक्सट्रीमली कोल्ड एटमॉस्फेयर, कोल्ड टेम्परेचर। लद्दाख यहां पे आ जाता है, लेकिन यहां पे क्या है? हिमालयाज हैं, ठीक है। तो हिमालयाज और दूसरे पार्ट में क्या डिफरेंस आ जाता है पता है? मेन डिफरेंस ये आ जाता है कि हिमालयाज सी लेवल से काफी ऊपर है, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 7000 मीटर्स, मतलब 7 किलोमीटर तक ऊपर सीधे चले जाओ, इतना ऊंचा है। तो ये जो मीन सी लेवल है ना, सी लेवल से 7000 मीटर ऊपर, 7 किलोमीटर सीधे ऊपर चले जाओ, इतने ऊपर तक क्या हिमालयाज है। अब इतनी हाइट है, ठीक है, मैं आपको मैक्स पीक बता रहा हूं, जैसा हम एवरेज 5000 टू 7000 मीटर लेके चलते हैं। तो दिखती बात है कि आप जब नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होता है? टेम्परेचर गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? देखो क्या होता है, सनराइज आई, सनराइज जब आती है ग्राउंड पे तो क्या होता है कि नीचे ग्राउंड पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो रहता है तो वो ट्रैप कर लेता है सनराइज को। तो सी लेवल पे जो एरियाज रहेंगे यहां पे क्या रहेगा? रिलेटिवली टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। लेकिन आप जैसे जैसे एल्टीट्यूड वाइज ऊपर जाओगे ना, तो क्या होने लगता है? टेम्परेचर गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हीट ट्रैपिंग है वो कम हो रही है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि लद्दाख कितना ऊपर है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड। अब हाई एल्टीट्यूड के कारण क्या होता है कि यहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, क्लियर है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। आगे देखते हैं क्या है, ये रेन शेडो एरिया है, हिमालयाज है। हिमालयाज के कारण लद्दाख जो है, जैसे अब यहां पे क्या हो गया? जास्कर रेंज होगी, यहां पे काराकोरम होगी, यहां लद्दाख है। तो ये हिमालयाज क्या करते हैं? जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं ना, जिन क्लाउड्स में बहुत सारा पानी होता है जो बारिश करवाते हैं, वो सारे क्लाउड्स जब इंडिया में आते हैं मानसून में, तो ऐसे तो बहुत सारी बारिश होने वाली है, सारा पूरा पानी पानी हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन हिमालयाज क्या करेंगे? इन क्लाउड्स को नॉर्थवर्ड जाने नहीं देंगे, ठीक है। रेन शेडो क्या होता है? सिंपल सी चीज है कि ये अगर माउंटेन है, क्लाउड्स अगर आए तो क्लाउड्स क्या करेंगे? अपनी पूरी प्रेसिपिटेशन इधर कर देंगे, और ये वाला जो साइड रहेगा वो क्या कहलाएगा? रेन शेडो कहलाएगा। इसी कारण से हमारे देश में क्या होता है, ये आप वेस्टर्न घाट देखोगे तो वेस्टर्न घाट में क्या होता है कि बारिश इस साइड पे तो बहुत होने वाली है, मतलब जो गोवा वाली स्ट्रिप है पूरी, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे बहुत बारिश होती है। लेकिन अगर इस तरफ आओगे आप, थोड़ा वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न फेस पे चले जाओगे, ये वाला जो एरिया है, तो ये रेन शेडो, यहां पे पानी कम गिरता है, ठीक है। तो उसी तरह से लद्दाख में भी क्या हो रहा है? देखो लद्दाख में भी यही हो रहा है कि माउंटेन्स जो है, तो हम देखेंगे जो रेन फेसिंग साइड है, ठीक है, वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है बहुत ज्यादा, मानसून क्लाउड्स जो हैं तो वो पानी गिरा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे क्या होता है? क्लाउड्स जा नहीं पाते हैं और लद्दाख वहीं पे, तो वो रेन शेडो एरिया बन जाता है। फाइन, देखो रेन शेडो एरिया, देयरफॉर लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। हमारी कंट्री में जैसे चेरापूंजी मैसन रॉ में, तो यहां पे क्या है? 1000 सेंटीमीटर पर ईयर भी बारिश होती है, और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर। डिफरेंस देख लो। अब इसी कारण से क्या होता है कि ये डेजर्ट एरिया है। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? फिर से रिकॉल करो डेजर्ट की। लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन। अब बारिश होने रही है तो पेड़ कहां से लगाओगे बताओ, ठीक है। तो यहां पे बारिश कम हो रही है तो पेड़ तो है ही नहीं, और एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी एक्सट्रीम रहने वाला, एक्सट्रीमली कोल्ड। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड के कारण, एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है। ये पूरा मैंने आपको समझाया। कोल्ड डेजर्ट जो है लद्दाख, तो उसकी ज्योग्राफी क्या है। आगे क्या देखो, द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। अब कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, क्या यहाँ पे बर्निंग हॉट सनलाइट क्यों लिख दिया सर आपने? अभी तो बोल रहे थे ठंडा ठंडा है सब कुछ। देखो समझाता हूं। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स, विंड्स तो फ्रीजिंग रहेगी यहाँ पे। क्यों? देखो क्या होता है, अगर आप देखते हो वर्ल्ड पे
ठीक है, ये जैसे इंडिया है हमारा, तो नॉर्थ पोल से जो विंड्स चलती है विंटर में, ठीक है, तो वो विंड्स हिमालयाज नहीं होते ना, तो हमारा देश कुछ और होता। हिमालयाज ने हमें बहुत तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। अब क्या होता है, हिमालयाज ये जो विंड चल रही है, तो ये विंड को इंटीरियर पार्ट में नहीं आने देते इंडिया के, ठीक है। यहां से क्या होता है, पोलर विंड्स चलती है। जो पोलर विंड्स चलती है तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, रशिया वगैरह से ठंडी हवाएं लेके आती है वो, ठीक है, जैसे तिब्बत वगैरह में दिखते हो ना मूवीज वगैरह में, उस तरह का पूरा सिचुएशन रहता है, एकदम ठंडा रहता। लेकिन वो बाकी इंडिया में क्यों नहीं आता, क्योंकि हिमालयाज रोक लेते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली लद्दाख क्या है, लद्दाख हिमालयाज के भी नॉर्थ में है, तो वो फ्रीजिंग विंड्स जो है तो वो लद्दाख में तो आ ही जाती है, बाकी इंडिया में नहीं आ पाती। तो यहां पे फ्रीजिंग विंड्स देखने को मिलेगी आपको लद्दाख में। द लद्दाख एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। बर्निंग हॉट सनलाइट क्या है ये देखो। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया कि सनलाइट जो है तो नीचे ट्रैप हो जाती है सरफेस पे, क्यों, क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो रहती है, ग्रीन हाउस गैसेस जो रहती है, वो होल्ड कर लेती है सनरेज को। लेकिन अब क्या होता है, देखो लद्दाख को क्या कहा जाता है, लद्दाख और तिब्बत जो लगा हुआ तो उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में इतना ऊंचा एरिया और कहीं नहीं है, ठीक है, जमीन से, मीन सी लेवल से इतना ऊंचा एरिया कहीं नहीं है। अब आप दिखती बात है कि छत पे खड़े हो जाओगे तो आपको क्या लगेगी, सनलाइट तो दिखेगी ना। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सनलाइट जो है तो स्क्रॉचिंग सनलाइट जो एकदम सीधी आ रही है सनलाइट, वो आपको देखने को मिलेगी। तो बर्निंग हॉट सनलाइट रहती है यहाँ पे। और उल्टा एक और कारण है कि ग्लेशियर्स होते हैं तो ग्लेशियर्स व्हाइट होते हैं, माउंटेन्स जो हैं ग्लेशियर्स में दबे हुए हैं, व्हाइट है, तो व्हाइट कलर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और लाइट को। तो आप ऐसे आंख खोल के नहीं जा सकते हो, आपको आंख में चुभेगी, इतनी ज्यादा क्या होती है सनलाइट जो रहती है, हार्ड सनलाइट रहती है, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना के बारे में। तो फ्लोरा एंड फौना में क्या होता है, वेजिटेशन इज स्पार्स, बहुत कम वेजिटेशन है। क्यों वेजिटेशन कम है यहाँ पे, कारण है हाई एरिडिटी। अब आपको एरिडिटी भी समझाता हूं, स्पार्स वेजिटेशन भी समझाता हूं, दोनों चीजें। यहाँ पे पेड़ पौधे ना के बराबर है, मतलब बहुत ऐसा कोई बड़ा विशाल पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, छोटी छोटी लिचेंस, मॉजेस वगैरह, ठीक है, ग्रासलैंड, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ज्यादा एरिड है, ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा एरिड है, मतलब पानी की कमी होना। ठीक, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लद्दाख इज अ रेन शेडो एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय रेन शेडो एरिया, तो जो बादल है ना वो बादल इधर ही रह जाते हैं पहाड़ के, लद्दाख के इस तरफ ही, तो लद्दाख में बादल जाते नहीं, लद्दाख जो पूरा है तो वहां पे बारिश होती नहीं है। अब बारिश नहीं होगी तो पेड़ कैसे लगाओगे आप, ठीक है, वेजिटेशन इसी कारण से क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पार्स होता है लद्दाख में। आया समझ में। अगली चीज क्या है, तो वेजिटेशन देखेगा तो देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, ठीक है, तो जानवरों के ग्रेज करने के लिए क्या है, छोटा छोटा घास है, ठीक है, पैचलैंड से मतलब एक तरह से कि हाँ ये ग्रास फील्ड है तो यहाँ पे घास उग रही है बहुत सारी, वो घास क्या कर सकते हैं, जानवर खा सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर आर सीन इन वैली, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, वैली एरिया जो होता है, देखो वैली क्या होती है, पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच का जो डिप्रेशन जो ऐसा आता है ना वो वैली हो गई है। तो अब ये वैली में क्या होता है कि पहाड़ों से पानी कहीं ना कहीं पानी जो रहता है, तो वो पहाड़ों का जो बेस है यहाँ पे पानी आ ही जाता है फ्लो करके, ठीक है। तो अगर पानी है भी पहाड़ों पे कहीं, ठीक है, तो वो कहां मिल जाएगा आपको, वैली में। वैली में क्या है, फर्टाइल एलिमेंट भी रहता है, क्योंकि स्लोप है तो स्लोप के कारण क्या है, फर्टिलिटी जो है, फर्टाइल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो एल्यूवियल होता है, फिर जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं इस तरह से। तो वैली वाले एरिया में क्या है कि यहाँ पे पेड़ लग सकते हैं, पहाड़ क्या रहेंगे, रग्ड रहेंगे एकदम, तो यहां पे नहीं है, चट्टानों पे नहीं होगा, लेकिन वैली वाले एरिया में पेड़ वगैरह होंगे। तो कुछ कुछ क्या होते हैं, ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर आर सीन इन वैली, तो ये पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं वैली में, ठीक है। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ब्लूम, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो कुछ पेड़ हैं तो वो कौन कौन से, एप्पल्स के हैं, एप्रिकॉट के हैं, वॉलनट के हैं, तो आपने देखो कश्मीरी से ये बात है, ठीक है। तो वो क्या होता है, समर के टाइम पे ब्लूम करते हैं, और ये क्या है, यहां से दो पैसे भी कमाते हैं लोग। अब वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें हम, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ में क्या है, स्पीशीज ऑफ बर्ड्स सच एज रॉबिन्स, ठीक है, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, हुप, तो ये सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे बर्ड्स जो है पेड़ों पे बैठते हैं और ये सुंदरता जो है तो लद्दाख की सुंदरता बढ़ाते हैं। फिर अगर जानवरों की भी बात करें तो वाइल्ड गोट, वाइल्ड शिप हो गया, ठीक है, फिर याक जो है तो वो जैसे डेजर्ट में हमने देखा था, हॉट डेजर्ट में कैमल को माना जाता था ना शिप ऑफ द डेजर्ट, तो वैसे क्या याक जो है लद्दाख में लोग यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सारी चीजों के लिए। क्लियर है। तो एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शिप, याक, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स भी रखते हैं यहाँ पे लोग अलग अलग तरह के, ठीक है, जो उस एरिया में उस टेम्परेचर में क्या हो, अपने आप को क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए, तो एडेप्टेबल हो, वैसे डॉग्स होते हैं वहां पे, ठीक है। अब याक जो है तो याक में जैसे मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करें, इसी के साथ साथ में क्या है, फीमेल याक जो रहती है उसे डजो कहा जाता है, ठीक है। तो याक्स मिल्क इज यूज्ड टू मेक चीज एंड बटर, चीज बटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, याक का जो दूध है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। दो द हेयर ऑफ शिप एंड गोट इज यूज्ड टू मेक विलेंस, तो लद्दाख में खास करके लद्दाख से जो विंटर वेयर्स बन के निकलते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में भी होते हैं और वो बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ की जो गोट्स हैं, यहाँ की जो शीप है, ठीक है, तो इनका वुल यूज किया जाता है ताकि वुलन क्लोथ्स वगैरह बनाया जा सके। तो आप जैसे देखते हैं तिब्बतन सील लगती है स्वेटर्स वगैरह की, तो वहां के जब लोग आते हैं आप देखोगे तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, वो विंटर्स में स्वेटर्स वगैरह बेचते हैं। क्लियर है।
अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वहां के लोग कैसे, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी चीज। आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या सिमिलरिटीज दिखती है लद्दाख के लोगों में, तिब्बत के लोगों में, सेंट्रल एशिया के लोगों में? ऐसे दिखेंगे इन द सेंस क्या है कि उनका जो कल्चर है, ठीक है, जो उनकी अटायर होती है, जो उनकी ड्रेस होती है, तो उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो रिलीजियस व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि लद्दाख, तिब्बत हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे मंगोलिया वगैरह ही हो गया, तो ये सारी कंट्रीज में एक उसी तरह का क्या कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी वैसे है। देखो नो डाउट कल्चरली भी और पॉलिटिकली भी लद्दाख इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो एक हमारा अभिन्न अंग है, क्लियर। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, जैसे मान लो ये एक देश है, ये एक देश है, ठीक है, ये एक देश है, तो अब ये वाला जो एरिया है ना, तो कहीं ना कहीं तीनों देशों से मिलता जरूर है, तीनों देशों का, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंस एक अलग चौथे प्रकार की रहेगी, ठीक। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो कल्चर है ना, तो वो थोड़ा सा तिब्बतन कल्चर जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। लद्दाख के लोग जो है तो वो उनका रहना सहना, पहनना ओढ़ना, सारी चीजें मिलती हुई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, तिब्बत के साथ में, और लद्दाख, ये तीनों आपस में इंटरमिंगल्ड से दिखेंगे आपको, वहां के लोग एक जैसे दिखेंगे आपको, ठीक है, ये हो गया। तो द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा तो अधिकतर लोग या तो यहां मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट है, और अधिकतर क्या है, इन एरियाज में आपको बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज देखने को मिलेगी, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को बुद्धिस्ट गोमपास भी कहा जाता है, ठीक है, गोमपास कहा जाता है, ठीक है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज क्या, यहाँ पे एक तरह से ऐसा है जैसे गुरुकुल होते थे ना पहले, तो उसी तरह रिलीजियस प्लस रेसिडेंशियल प्लेस होती है जहां पे लोग रहते हैं, अपने धर्म के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, सारी चीजें करते हैं। तो और यहीं इसी के आजू बाजू, गोमपास के आजू बाजू क्या सोसाइटी भी रहती है इनकी, ठीक है। तिब्बतन जैसे विलेजेस जो हैं, तो विलेजेस के आसपास आपको गोमपास वगैरह इस तरह की रिलीजियस कल्चरल साइट्स देखने को मिल सकती है। अब जैसे कुछ फेमस, अगर हम गोमपास की बात करें तो सम फेमस मोनास्ट्रीज आर हेमिस, ठीक है, तिक्से, शे एंड लमायुरू। तो ये सारी जो मोनास्ट्रीज हैं, तो कुछ फेमस मोनास्ट्रीज है, ठीक है, कुछ फेमस गोमपास है। अब देखो क्या है, लोग तो रह रहे हैं मान लिया, लेकिन रहने के लिए खाना लगेगा, खाने के लिए पैसा लगेगा, ठीक है, तो वो पैसा कहां से लाते हैं? व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन समर सीजन? द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप, ठीक है। तो समर्स में ये इस तरह का कल्टिवेशन कर पाते हैं। अब बोलोगे समर में क्यों कर रहे हैं? तो वो समर में जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर होता है ना, कि हाँ थोड़ा सा सारी चीजें अच्छी, खेती वेती कर सकते हो सब कुछ, वैसा उनके लिए क्या होता है, समर्स के टाइम पे होता है। समर्स के टाइम पे उनके पास में, विंटर्स में तो क्योंकि इतनी हार्श सिचुएशन हो जाती है कि सारा सब कुछ क्या है, बंद सा है, बर्फ गिर रही है, सब कुछ, जमीन नहीं दिख रही है आपको बर्फ के नीचे, तो आप कहां से खेती कर लोगे? समर्स में जब उनके पास थोड़ा सा क्या होता है कि ओपन स्पेस होता है, सारी चीजें होती है, तो उस समय पे इन समर सीजन दी पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग, ठीक है, बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स, टर्निप, ये सारी चीजें की जाती है। आगे क्या है, वुमेन वर्क इन फील्ड्स एंड मैनेजेस स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स। तो महिलाएं अधिकतर क्या करती है, खेतों में काम करती है लद्दाख वाले एरिया में, और छोटे छोटे जो बिजनेसेस रहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो शॉप्स रहती हैं वो मैनेज करती हैं। जो वुलन मार्केट होता है, तो लद्दाखी गारमेंट्स जो होते हैं, खास करके जैसे तिब्बतन गारमेंट्स, तो वो बहुत सारे आप आउटलेट्स देखोगे, पूरे देश में आउटलेट्स लगते हैं, ठीक। तो उस तरह से क्या उनका लोकल इंडिजीनियस क्राफ्ट है जिसको वो प्रमोट करते हैं, जिसके थ्रू क्या है लाइवलीहुड अपनी अर्न करते हैं, क्लियर। लेह कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। तो लेह जो है ये क्या है, लद्दाख का कैपिटल है, और ये इट इज वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड बाय एयर, एयरपोर्ट भी है वहां पे। एक मेन अगर देखा जाए यहाँ पे फैक्टर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो वो टूरिज्म भी है। तो द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। क्या होता है, दो माउंटेन्स हैं, अब आपको इस माउंटेन के पीछे जाना है। आप क्या करोगे, दो माउंटेन्स के बीच में से जहां पे आपको क्या मिलती है कि नैरो वैली मिल जाती है, जहां से क्या किया जा सकता है, आराम से पास किया जा सकता है दोनों माउंटेन्स को। और दिखती बात है कि माउंटेन्स को अगर क्रॉस करना है तो आप पास ही ढूंढोगे, ठीक है। बहुत ही जड़बुद्धि अगर कोई होगा तो वो क्या करेगा, पूरा चढ़ेगा और फिर उतरेगा उधर। लेकिन यूजुअली एंशिएंट टाइम्स हम देखें तो एंशिएंट ट्रेड रूट्स वगैरह भी जो डेवलप हुए थे वो पासेस के बीच में से ही होते हैं। तो उस तरह से क्या है कि जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 1A, ये कनेक्ट करता है किसको, लेह को कश्मीर से, ठीक है, दोनों यूनियन टेरिटरीज को कनेक्ट करता है। और जो कनेक्ट करता है तो बीच में रास्ता कहां से निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जास्कर रेंज है और यहाँ लद्दाख रेंज है, तो जोजिला पास से वो क्या होते हुए जाना पड़ता है आपको, अगर आपको कश्मीर जाना है तो हाईवे नंबर 1A के थ्रू, क्लियर। आप जैसे जोजिला पास भी देखोगे, जर्नी बहुत क्या होती है, एक तरह से रिस्क रहता है, 24 घंटे एक्सीडेंट्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स होता है, ठीक है। कनेक्टेड तो है लेकिन उतना सेफ नहीं जितना आप प्लेन्स में देखते हैं। हम प्लेन्स में देखते हैं तो हमारे लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है कि मक्खन, ठीक, सब कुछ सही है, बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है। माउंटेन एरियाज में रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्लियर। अब देखो ये हाईवे 1 है, तो कहीं कहीं पे सीनिक ब्यूटीज भी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पे रिस्क भी रहेगा बहुत ज्यादा। जैसे हम मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं टूरिज्म की, तो जैसे मैंने आपको बताया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लद्दाख में। तो टूरिस्ट है तो टूरिज्म अब मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म के चलते क्वेश्चन मार्क ये उठता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लद्दाख।
क्यों? क्योंकि लद्दाख के जो लोग हैं ना वो नेचर के साथ में बहुत हार्मनी में जीते हैं। हमने देखा कि स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, पानी कम है, ठीक है, खेती उतनी होती नहीं है, सारी चीजें, तो वहां के लोगों ने कहीं ना कहीं मतलब आदर करना सीख लिया है और उन्हें आता भी है कि नेचर के साथ में कैसे बैलेंस करना है, स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे बैलेंस करके कैसे सर्वाइव करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम तो घूमने जा रहे हैं, वहां पॉल्यूट भी कर रहे हैं, वहां पे जो रिसोर्सेज है उन्हें ओवरबर्डन कर रहे हैं। तो हो सकता है, जैसे आप न्यूज में देखते भी हो, तो लद्दाख की गवर्नमेंट बार बार ये उस पर्सपेक्टिव के साथ में क्या सोचती है कि हाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ रोक लगाना चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज खत्म हो गए, हम तो चले जाएंगे, पैसे देके रिसोर्सेज यूज कर लेंगे, वापस घूम के आ जाएंगे, लेकिन वहां पे सर्वाइवल का क्वेश्चन है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो आपको समझने की जरूरत है। इस वीडियो में हम डू यू नो फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। You will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain। ठीक है, क्या है कि आज जो हम सहारा डेजर्ट पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है, हॉट डेजर्ट जो पढ़ा था हमने, तो सहारा डेजर्ट जो आज डेजर्ट है वो एक समय पे क्या हुआ करता था, एक लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था, प्लेन एरिया जिसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे एकदम हरियाली थी। Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles। Cave painting जो जैसे सहारा डेजर्ट में है ना, तो पेंटिंग्स वहां पे अगर किसी ने बनाई है तो उसने देखा होगा ना। अब पहले ऐसा तो नहीं था कि एरोप्लेन चलते थे कि आदमी जाके अमेज़न में क्रोकोडाइल देख के जाएगा और फिर घूम के अफ्रीका में आके बनाएगा पेंटिंग। उन्होंने अपने आजू बाजू की चीजें देखी होगी। तो केव पेंटिंग्स जो देखने को मिलती, जो पहले बहुत एंशिएंट ह्यूमंस ने जो बनाई होगी पेंटिंग्स, तो उसमें क्रोकोडाइल थे, ठीक है, एलिफेंट थे, लॉयंस थे, जिराफ थे, ऑस्ट्रिच था, शिप थी, कैटल थे, गोट्स थे, ये सारे जानवर दिखते हैं वहां पे। तो अब ये कहीं ना कहीं हुए होंगे तभी बनाए। उसके बाद में फॉसिल्स भी मिले हैं। फॉसिल्स मतलब उनकी अस्थि पंजर जो बचे जाते हैं ना, जो जमीन में नीचे हड्डियां मिलती है, स्केलेटन मिलता है, वो मिला है, ठीक है, वर कॉमन एनिमल। बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज चेंज इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। अब आप बोलोगे चलो मान लिया कि लश ग्रीन हुआ करते थे, लेकिन आज डेजर्ट कैसे बन गया वो? तो उसके पीछे कारण क्या है कि जैसे जैसे क्लाइमेट बदला, आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह भी जैसे आती है एनिमेटेड, आइस एज, उससे पहले वाले, ठीक है, जब डायनासोर्स वगैरह रहा करते थे। तो आज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझोगे चीजें तो ये हजारों करोड़ों सालों में क्या हुआ है, चीजें बहुत ज्यादा बदली है। अब उसमें क्या होता है, जो क्लाइमेट में चेंजेस हुए हैं, कहीं ना कहीं पहले एक अर्थ एक लैंड हुआ करती थी, ठीक है, उसमें अलग अलग टुकड़े हो गए, जब मूव कर गया तो वो अलग क्लाइमेटिक जोन में चले गया, तो इस कारण से वहां डेजर्ट बन गया। ठीक है, आगे देखो क्या है, आगे अल अजीजिया, ठीक है, अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ त्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। पहले जगह देखो क्या है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप में जैसे देखोगे इजिप्ट, इजिप्ट के बाद में लीबिया, तो अब ये लीबिया में क्या है, एक जगह है अल अजीजिया, तो इस जगह पे हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, कितना है, वो रहा 57.7 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज्यादा अभी तक का टेम्परेचर, ठीक है, 1992 में ये रिकॉर्ड किया गया था। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड्स ब्लो अवे द सैंड्स। ठीक है, क्या होता है, ये पहले प्रोसेस समझो। जैसे यहाँ पे क्या है, ये सैंड है, अब हवा चलेगी, इधर से हवा चली तेजी से, फुर्र करके हवा चलेगी, तो ये रेत उड़ जाएगी, ठीक है, रेत उड़ जाएगी और इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, एक गड्ढा बन जाएगा, ठीक है, बन गया गड्ढा, रेत ये यहाँ पे जमा हो गई है। तो इस तरह से जब डिप्रेशन बनता जाएगा अगर रेत उड़ते जा रही है हवा से, तो क्या होगा, इन दी डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस दी सरफेस। अब क्या होता है कि यहां अंडरग्राउंड वाटर है अगर, और ये डिप्रेशन क्रिएट होते जा रहा है, ये रेत उड़ते जा रही है, तो अभी अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा ना, ऐसा। तो अंडरग्राउंड वाटर अगर सरफेस पे आ जाता है, तो ये अंडरग्राउंड वाटर जब सरफेस पे आता है तो एन ओएसिस इज फॉर्म्ड। ओएसिस मैंने आपको चैप्टर में बताई थी, मतलब क्या यहाँ पानी है तो यहाँ पेड़ भी लग जाएंगे, हो सकता है यहाँ आइलैंड बन जाए, बीच में इधर भी पेड़ लग जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि विंड के कारण, विंड जब एक्ट करती है कहां पे, डेजर्ट्स में, तो ओएसिस बनते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये ओएसिस जो बनते हैं, दीज एरियाज आर फर्टाइल, मैंने आपको बताया था, डेट पाम्स वगैरह कल्टीवेट करते हैं लोग, क्योंकि पानी है तो आजू बाजू लोग यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। दीज लैंड्स आर फर्टाइल, पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स, अभी बताया, ठीक है। समटाइम्स दी ओएसिस में भी एबनॉर्मली लार्ज, ठीक है, और ये ओएसिस ऐसा नहीं कि बस ऐसा है कि आप एक छलांग लगा दो इतना छोटा गड्ढा बनेगा, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी ओएसिस भी बनती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं एक तरह से। जैसे क्या है, तफिलालेत ओएसिस इन मोरक्को इज अ लार्ज ओएसिस विद एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोच लो जरा, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर कितना ज्यादा होता है, 1 किलोमीटर का ही तालाब बहुत बड़ा होता है। तो ये तालाब जो ये ओएसिस बनी है, ये कितनी है, 1 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर नहीं, 13,000 किलोमीटर का एक स्क्वायर किलोमीटर बना हुआ है, ठीक है। तो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया बना है, ठीक है, वो इतना बड़ा है। कौन सा ओएसिस, तो तफिलालेत ओएसिस, ठीक। अब देखो अगला क्या है, अगला, साइंटिस्ट्स हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपेंड, कि पहले लश ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करता था, ठीक है। तो वैसे क्या है, साइंटिस्ट जो है, तो साइंटिस्ट को मैंने आपको बताया ना कि अब
केव पेंटिंग के बेसिस पे थोड़ी ना चलोगे, तो यहाँ पे स्केलेटन भी मिला है। तो साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। तो ये जो डेजर्ट है कौन सा वाला, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट में साइंटिस्ट को स्केलेटन मिला, हड्डियां मिली है मछलियों की। तो आप बोलोगे मछलियां खा के किसी ने छोड़ दी होगी, वहां पे हड्डियां नहीं खाई होगी, चलो समझ लिया आपकी बात। लेकिन क्या है कि इसे प्रूव किया जा सकता है कैसे, कि जब हम बोल रहे हैं कि लश ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करता था कभी सहारा, तो वहां पे क्या है, वहां पे जैसे जो मैंने आपको एक बताया कि ये पहले अर्थ ऐसा था, एक पेंजिया, एक पूरी जितनी भी लैंड आज हम देख रहे हैं तो एक ही लैंड थी। अब उसके अंदर क्या आएंगे, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो गए, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गए। तो यहां पे जब था तो क्लाइमेटिक जोन्स अलग थे, और जब ड्रिफ्ट करके गए तब क्लाइमेटिक जोन अलग हो गए। और क्लाइमेट में बदलाव के कारण क्या हुआ है कि इस तरह से आज वो जो कभी एक मतलब वहां पे बीच में तालाब वगैरह भी रहे होंगे, ओशियन भी रहा होगा, लेकिन अब क्या है, अब क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल गई तो वहां पे डेजर्ट है। क्लियर, आगे देखो, तो हमने वाले फैक्ट्स पढ़ लिए सारे। अब इंडिया पे आते हैं, तो लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चैन विच मींस स्नो लैंड। लद्दाख को स्नो लैंड भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है हाइट बहुत ज्यादा है, स्नोफॉल होती रहती है, सब कुछ ग्लेशियर के अंदर दबा हुआ है, तो लद्दाखी में इसे खापा चैन कहा जाता है। ठीक, द्रास, अब ये द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। ये दुनिया की सबसे ज्यादा ठंडी जगह जो है, सबसे ज्यादा ठंडी जगह नहीं मतलब सबसे ज्यादा ठंडी जगहों में से एक द्रास। ठीक है, द्रास कहां पे, लद्दाख में। यहां पे टेम्परेचर -23 डिग्री तक चले जाता है। ठीक है, तो ये द्रास हो गया, ध्यान रखना आपको। आगे क्या है, मनाली लेह हाईवे। अब एक हाईवे है, ठीक है, तो ये ड्रीम हाईवे है बहुत से लोगों का, मेरा तो है भैया, किसी का होना हो। ठीक, तो मनाली लेह हाईवे है, जो क्या हो, जो आपको कहां से कहां पहुंचाता है, तो जो आपको मनाली क्या है बताया ना आपको, तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल मनाली, तो ये मनाली से आपको कहां पहुंचाता है, मनाली से रोड के थ्रू बाय रोड ये पहुंचाएगा आपको लेह। ठीक है, मतलब लेह, तो ये यहाँ पे ये लेह, ठीक है, तो लेह तक पहुंचाता। उधर कारगिल चले गए थे हम, कारगिल नहीं जाना है अभी। तो ये जो पूरा रास्ता है, ठीक, मनाली लेह हाईवे, ये है कहां पे, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, जहां पे लोग क्या करते हैं, अधिकतर जो बाइकर्स रहते हैं तो बाइक से जाते हैं। क्लियर, तो अब यहाँ पे हमें जानना क्या है कि मनाली टू लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, रोहतांगला, बाचांगला, लालुंग लाचा एंड तांगलुंगला। तो ये 4 पासेस पड़ते हैं रास्ते में आपको। चलो मैं आपको पासेस दिखाता हूं। तो आप मनाली से निकलेंगे, फिर आपको रोहतांग पास पड़ता है। पहले चिरू के बारे में कुछ मैं बताता हूं। तिब्बतन एंटीलोप, तो एक तरह का डियर हो गया ये। तो चिरू और दी तिब्बतन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये खतरे में है। क्यों, क्योंकि इट इज हंटेड फॉर इट्स वुल नोन एज शहतूज। ठीक है, इसका ये जो वुल है, ठीक है, आप देख रहे हो ना इसकी स्किन के ऊपर जो वुल है, इसे शहतूज कहा जाता है, शहतूज ऊन। अब क्या होता है, ये बहुत हल्का होता है, एक्सट्रीमली लाइट होता है और बहुत गर्म होता है। तो अब इसे हंट किया जाता है, विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। तो इस कारण से ये खतरे में बेचारी स्पीशीज। ठीक है, लोग अपनी ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, इसे हंट कर लेते हैं और इसका वुल निकाल लेते हैं, बेचते हैं, सामान बनाते हैं, महंगा बिकता है ना। तो उस कारण से ये प्यारा सा दिखने वाला जानवर क्या है, खतरे में है। क्लियर, द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ विलो ट्रीज। सबसे अच्छे जो क्रिकेट बैट बनते हैं, वो क्रिकेट बैट किससे बनते हैं पता है, सबसे अच्छे क्रिकेट बैट बनते हैं विलो ट्री से। विलो का जो वुड होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, लाइट वेट और स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रोक्स अच्छे निकलते हैं, बढ़िया सिक्स लगते हैं उससे। तो क्या होता है, अधिकतर क्रिकेट बैट जो बनाए जाते हैं तो इसी पेड़ से बनाया जाता है। आपने जो देखा होगा, तो जो रोड साइड पे भी बैट्स बिकते हैं ना, तो वो उसमें भी विलो ट्री यूज किया जाता है, क्योंकि उसका पटिया जो रहता है काफी अच्छा रहता है। क्लियर, ये हो गया। तो हमारा चैप्टर पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। अब चैप्टर हो गया कंप्लीट, बजाओ ताली। हमारा 7th जो है, 7th ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।